कभी ना कभी आप लोगों के भी दिमाग में ये सवाल आया होगा, आखिरकार रतन टाटा जी के साथ में दिखने वाला ये लड़का है कौन। जैसे कि आप सभी को पता है कुछ दिन पहले उनका देहांत हो चुका है। तो क्या रतन टाटा जी की वसीयत में ये जो साहब है, इनका नाम है शांतनु नायडू, क्या इनकी भी कुछ हिस्सेदारी है? तो टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से एक रिपोर्ट निकाली गई है, उसके अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे कि शांतनु नायडू का भी नाम वसीयत में है। और सिर्फ शांतनु नायडू का ही नहीं, और भी इनके घर में जो काम करने वाले लोग हैं उनका नाम भी इसमें शामिल है। और सबसे बड़ी बात, जो उन्होंने अपने आखिरी के समय में जो डिसीजन लिया, जो उन्होंने सोचा कि नहीं मुझे क्या करना चाहिए, किसके लिए, वो लास्ट टाइम पे भी करके गए। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि शांतनु नायडू टाटा जी के बहुत ही करीबी रहे हैं और ये उनके सेक्रेटरी भी बोले जा रहे थे, कि मैनेजर जो भी है उनको बोला जाता था। साथ साथ शांतनु नायडू हर जगह इनके साथ स्पॉट होते थे, चाहे वो किसी इवेंट में हो या कहीं जाना हो। यहाँ तक कि शांतनु नायडू जी के साथ में टाटा जी के काफ़ी ज़्यादा बिजनेसेस भी थे। बिजनेस स्टार्ट शांतनु नायडू ने किया था, लेकिन उसके पीछे का जो दिमाग था वो टाटा जी का था। और जब ये बिजनेस स्टार्ट किए गए थे तो टाटा जी का शांतनु नायडू के बिजनेस में बराबर का हिस्सा था, 50-50% की पार्टनरशिप थी। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो शांतनु नायडू का बिजनेस था, जो टाटा जी के दिमाग से चलता था, जो उनकी वजह से चलता था, बहुत सारे लोग ये जानने में बड़े उत्सुक थे कि आखिरकार शांतनु नायडू को टाटा जी के जाने के बाद क्या मिलेगा। तो टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग रतन टाटा जी की वसीयत में 3 ऐसे नाम हैं जिसे जानकर आप भी शॉक हो जाएंगे। रतन टाटा जी ने इसमें जो पहला नाम लिखवाया है, ये उनके रसोइया हैं, बटलर जिनका नाम है, जो इनका काफी ख्याल रखते थे, वो है। सेकंड पे आते हैं शांतनु नायडू। शांतनु नायडू भी आते हैं। अपनी टाटा जी ने अपनी वसीयत में शांतनु का नाम भी ऐड किया है। और जो तीसरा नाम है, ये इनका पेट है और उसका नाम है टिटू। पेट यानी इनका कुत्ता, पालतू कुत्ता। तो उन्होंने ये तीनों नाम अपनी वसीयत में लिखवाए हैं, किसको क्या करना है, किसको क्या देना है। अगर हम टाटा जी की कुल नेटवर्थ की बात करें तो अकॉर्डिंग अभी पूरा क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन 10,000 करोड़ से ऊपर की जो है इनकी धनराशि का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसमें से इनके अकाउंट में 350 करोड़ डिपॉजिट हैं। ठीक है, साथ साथ इनके पास एक बंगलो है और एक 2 मंजिला मकान है मुंबई के अंदर। जो इनका बंगलो है वो समंदर के किनारे है मुंबई में, और इनका 2 मंजिला मकान भी है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि रतन टाटा जी ज़्यादा शो ऑफ में नहीं रहते थे, वो सिर्फ और सिर्फ अपना काम करते थे, लोगों की भलाई के बारे में सोचते थे और उसकी मदद करना चाहते थे जो भी बंदा जरूरतमंद होता था। 350 करोड़ फिक्स डिपॉजिट के साथ साथ टाटा जी के पास 165 अरब डॉलर की टाटा ग्रुप में शेयर होल्डिंग है। टाटा सन्स में 0.83% की शेयर होल्डिंग भी है। रतन टाटा जी ने अपनी वसीयत का हिस्सा अपने भाई जिमी टाटा और अपनी सौतीली बहन सिरीन, जिन्ना जीजा भाई और अन्य लोगों के नाम पे वसीयत का जो है वसीयतनामा इन्होंने किया हुआ है। अब बात करते हैं शांतनु नायडू की। शांतनु नायडू को जो सबसे बड़ा उपहार रतन टाटा जी की तरफ से मिला है कि इन्होंने जो भी लोन लिया हुआ था अपनी एजुकेशन को लेके, वो लोन सारे के सारे माफ कर दिए गए हैं। साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इनके जो बिजनेसेस थे, उन बिजनेस में से सारा का सारा इनका होल्डिंग खींच लिया गया है। रतन टाटा जी ने अपनी वसीयत में लिखा, यानी कि शांतनु नायडू के पास जो भी बिजनेसेस थे उनकी हिस्सेदारी उन्होंने छोड़ दी है। अब बात करते हैं रतन टाटा जी के पालतू डॉग के बारे में। रतन टाटा जी ने अपनी वसीयत में बाकायदा ये चीज मेंशन करवाया है कि मेरे जाने के बाद आजीवन हमारे टिटू की देखभाल होनी चाहिए। तो भाई रतन टाटा जी जो थे वो वाकई में एक बहुत बड़ी हस्ती थी, और जाने के बाद भी उन्होंने इतनी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा कि हमारे जाने के बाद जो हमारे ज़्यादा करीबी हैं उनको आजीवन कोई भी तकलीफ, कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। तो सीख एक चीज़ मिलती है कि पैसा बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, लेकिन हाँ, रतन टाटा जी का जैसा दिल होना बहुत ही मुश्किल होता है आज के समय में लोगों का।